गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज के इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, हम अपने आप को कैसे फिट रखें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने लिए कुछ समय निकालें। हर व्यक्ति आज के जीवन में अपने जीवन यापन करने के लिए लगा हुआ है, बिल्कुल मशीनी जीवन यापन कर रहा है। वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी समय नहीं निकाल पाता। इसी तरह महिलाएं भी अपने लिए क्या करती हैं, कुछ समय नहीं देती हैं और दिन भर परिवार के लिए लगी रहती हैं। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ समय व्यक्ति को अपने लिए देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखे। व्यक्ति क्या करता है, अगर थकान महसूस होती है तो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है, मल्टीविटामिन टैबलेट देता है। और मल्टीविटामिन टैबलेट जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। बहुत सी बार तो हम देखते हैं कि जो शरीर की किडनी वगैरह भी ख़राब हो जाती है, बहुत बीमारी हो जाती है। तो आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका है कि अपने लिए कुछ समय दें। इसके लिए ज़रूरी है प्रातःकाल जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें और कुछ योग और प्राणायाम करें। लेकिन आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में योग, प्राणायाम और प्रातःकाल की सैर करना भी लोगों के लिए असंभव है। लोग रात को देर रात तक काम करते हैं, ऑफिस में 12-12 बजे तक ऑफिस रहता है उनका। फिर व्यक्ति 2 बजे सोएगा तो वो कहाँ से सुबह जल्दी उठेगा, योग प्राणायाम करेगा। तो एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अपने आप को फिट रखें। ओनली 5 मिनट अपने को देना है। आप क्या करें, सुबह जब भी उठें स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में 5 मिनट अपने लिए देने हैं। अपने उचित स्थान पर बैठ जाएं, या तो आप जहाँ आपका पूजा का कमरा हो वहाँ पर बैठ जाएं, सबसे बेस्ट है। और अगर आपने पूजा का मंदिर नहीं बना रखा तो जिस स्थान पर आपका बैठते हैं, जैसे बेड है आपका, बेड से दूर चेयर पे बैठ जाइए और सांस भरते हुए आप ओम का उच्चारण करेंगे। सांस भरेंगे और फिर छोड़ेंगे, सांस भरेंगे फिर छोड़ेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, सांस ऐसे भरी हमने, भरना है और थोड़ी देर रोकना है, फिर छोड़ना है। ऐसे आप 7-8 बार करें। फिर इसके बाद में आप क्या करें, सांस ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम का उच्चारण करने के लिए आप क्या करेंगे, सांस भरेंगे ऐसे, फिर सांस भरेंगे, अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। और आंखें बंद करने के बाद में आप क्या करेंगे, अपनी जो दोनों हथेलियां हैं उनको रब करेंगे, रगड़ेंगे। दोनों हथेलियों को रगड़ कर, और जब ओम का उच्चारण करा हमने तो आंखें बंद ही रखनी है। दोनों हथेलियों को रगड़ना है और ऐसा फील करना है कि इस जो हाथ हमारे हैं उनके अंदर परमात्मा की शक्ति जा रही है। उनकी जो शक्ति की जो किरणें हैं दोनों हाथों में आ रही है। और जहाँ भी आपके दर्द है या जहाँ भी आपको घुटने में दर्द है तो आप जो हाथों को रब करने के बाद में घुटनों पर रखेंगे और अपना पूरा ध्यान घुटनों पर लेके जाएंगे। जहाँ भी आपका दर्द है वहाँ पर ये रखेंगे और अपना पूरा ध्यान वहाँ पर लेके जाएंगे और एक पॉजिटिव थॉट रखेंगे कि मेरी ये बीमारी धीरे धीरे मिट रही है। घुटनों का दर्द मिट रहा है या पेट में दर्द है तो अपन हाथों को जो रब करेंगे, रब करने के बाद में जो है वही फीलिंग लानी है अपने को कि इसमें परमात्मा की शक्ति की किरणें आ रही है। और उन दोनों हाथों को जहाँ पर दर्द है वहाँ रखना है। सपोज करो किसी के पेट में है तो वहाँ पर रखेंगे और ऐसी फीलिंग लाएंगे
ध्यान अपना वहाँ पर ले जाना है, आंखें बंद करते हुए, कि हमारा दर्द धीरे धीरे मिट रहा है। प्रतिदिन ऐसा करेंगे। जब हम पहला तो बात सोच पॉजिटिव रखी कि हमारी बीमारी मिट रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, डॉक्टर्स की दवाई वगैरह तो लेनी ही है अपन को रेगुलर, लेकिन साथ में अपने को ये ध्यान भी करना है और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। और फिर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और अपनी सीट से उठ जाएं और अपना दैनिक कर्म जो भी करना है वो करें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती है वो होती है मन की बीमारी, क्योंकि आज के ज़माने में व्यक्ति क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है? दूसरों को देखकर दुखी है। कैसे दूसरों को देखकर? किसी के पास साधन सुख सुविधा है और उसके पास नहीं है, तो प्रसन्न नहीं होता है, वो उसको देखकर दुखी होता है। अरे इसके पास तो गाड़ी आ गई, इसके पास तो मकान भी बन गया। जबकि अगर व्यक्ति उनको देखकर खुश होता है तो ऑटोमेटिक जो चीज़ अपने पास नहीं है वो ऑटोमेटिक ईश्वर देता है। लेकिन हम दूसरों की जो खुशियों को देखकर हम ईर्ष्या की भावना आती है हमारे अंदर, और दुख होता है, हमें जलन होती है, तो फिर जो है इसके कारण भी बीमारियां हो जाती हैं। आज के युग में जो अधिकतर जो बीमारियां हैं वो मन की बीमारियां, यानी 80% बीमारी मन की है। अगर व्यक्ति डॉक्टर के पास भी आता है तो डॉक्टर दवाई देता है और क्या कहता है कि इनको खुश रहो, इनको जो है बाहर घुमाओ और ये सोचो कि भाई तुम्हारी बीमारी मिट रही है। अगर हमने डॉक्टर की दवाई भी खा ली लेकिन हमने सोच अपनी पॉजिटिव नहीं रखी कि मेरी बीमारी मिट रही है, हम डॉक्टर की दवाई भी खा रहे हैं और कह रहे हैं इस दवाई से मेरा बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, मैं सही होऊंगा नहीं होऊंगा, तो क्या है, दवाई पूरी रेगुलर खा रहा है लेकिन उसकी बीमारी नहीं मिटी। अगर वो दवाई भी खा रहा है और साथ में ये थोट रख रहा है कि मेरी इस दवाई से मेरी बीमारी मिट रही है, मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, तो अगर मान लो डॉक्टर 15 दिन में ठीक होने के लिए कह रहा है और अगर सोच हमारी पॉजिटिव ही तो बीमारी 8 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मन की जो बीमारी है वो सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको शारीरिक पीड़ा खुद को भोगनी पड़ेगी, लेकिन यदि वो मन से बीमार है तो मन की बीमारी ठीक नहीं होती। उसके लिए तो व्यक्ति को अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति अपनी सोच सकारात्मक रखता है तो वो जो कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी हो उस पर भी वो क्या कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। हम बहुत सी बार देखते हैं कैंसर के जो पेशेंट है वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं और अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से जो क्रिकेटर्स हैं वो उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक करा है। इसके बाद में जो जैसे आप एक्ट्रेस सोनाली जो है उसने भी अपने क्या करा, कैंसर पे विजय प्राप्त करी। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने लिए कुछ न कुछ समय निकालना चाहिए। 5 मिनट ही व्यक्ति अपने आप को दे, लेकिन उसको देना चाहिए। अगर सपोज करो उसको प्रातःकाल समय नहीं मिलता, रात को ही मिलता है, तो रात को ही वो चाहे अपने ऊपर 5 मिनट दे, 10 मिनट दे, लेकिन कुछ जो है अपने लिए समय ज़रूर निकाले। लेकिन प्रातःकाल का समय सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन प्रातःकाल हो सकता है वो जल्दी नहीं उठ सकता, उसका जो भी ऐसा है कि वो उठ नहीं सकता, तो वो जब भी फ्री होता है तभी वो कुछ करे। और दूसरी बात यह है कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कुछ न कुछ जो है मन को कार्य देना चाहिए। बहुत से होते हैं कि जिनके सारे काम नौकर चाकर करते हैं, खाली बैठ रहते हैं, टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या होता है, उन लोगों की ज़्यादा बीमारी होती है, क्योंकि उनको काम तो ही नहीं उनके पास क्या है, एक दूसरे की बुराई करना, गपशप करना, इधर उधर की बातें करना। तो ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं कि उनके घर में सारे साधन हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके बहुत बीमारियाँ हैं। जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों की बुराइयां करता है, तो उसके चेहरा ऑटोमेटिक बोलता है, उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं रहेगी। चाहे उसके पास वो सब साधन है, चाहे वो कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, लेकिन हम उसका जो फेस देखते हैं उससे ही पता लग जाता है कि इसके मन में कुछ न कुछ है, यानी ये जो है केवल खुद खुश रहना चाहता है, दूसरों को नहीं। तो सबसे अच्छा है कि दूसरों के खुशी में खुश होना। कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई दवा नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। दूसरों को जब देख के हम खुश होंगे तो खुशी अब ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर आएगी, यानी जो खुशियाँ हैं हमारे द्वार पर दस्तक देगी। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको ये बताया कि दूसरों को देखकर, दूसरों की सफलता में जब हम खुश होते हैं तो ऑटोमेटिक ईश्वर हमें सफलता प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी बार होते हैं
कि हर बच्चा एक जैसा नहीं हो रहा था। अब बच्चों में माँ बाप 2 बच्चे हैं, उनमें कंपैरिजन करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा पढ़ने में होशियार है और तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तो जो बच्चा है वो दूसरा क्या होता है, वो उससे ईर्ष्या करने लग जाता है कि मम्मी पापा तो इसकी तारीफ़ करते हैं, जबकि पेरेंट्स को ये चाहिए कि ये कहें कि ये इस क्षेत्र में अच्छा है, ये इस क्षेत्र में अच्छा है। जो कार्य तुम नहीं कर सकते ये कर सकता है, और जो तू ये कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। तो यानी कि इक्वलिटी की भावना होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं पेरेंट्स दूसरों की सफलता को देखकर वही सफलता अपने बच्चों पर डाल देते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इस अपनी जो मनो कामनाएं होती है उन बच्चों पर सौंप देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बेचारे बोझिल होते हैं और बोसी वर्ग होते हैं। वो क्या सब्जेक्ट लेना चाहता है, हैं? लेकिन माँ बाप कहेंगे नहीं तुझे तो डॉक्टर ही बनना है। अब उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और उसको साइंस मैथ्स दिला दिया, जो है बायो दिला दी, मान लो उसका मैथ्स में इंटरेस्ट और बायो दिला दी, तो क्या वो बच्चा काम नहीं सफल हो पाएगा? नहीं। तो बच्चों से पहले ये पूछा जाए कि तुम्हारी किस में इंटरेस्ट है, तुम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। ये थोड़ी ज़रूरी है कि तुम्हारी इच्छा डॉक्टर बनने की नहीं है और तुम्हारे माँ बाप जो है तुम्हें साइंस दिला दे और साइंस पढ़ो तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। जो बच्चे की रुचि है वो सब्जेक्ट दिलाए। तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया कि खुश रहने का क्या तरीका है, अपने लिए समय निकालें, दूसरों की खुशी को देखकर स्वयं खुशी हो। नमस्कार दोस्तों।